A flower never competes with a flower next to it. It just blooms. होलिका दहन का ये त्योहार भी तो हमें यही सिखाता है ना कि ईर्ष्या, द्वेष, राग, नफरत इन सब का दहन किया जाए। मंथन में आज मैंने एक बहुत खास बात सोची। कल चूंकि होली है तो आज अक्सर सब लोग अपने घर में ना कोई पकवान जरूर बना रहे होंगे। जिन्हें पकवान बनाने नहीं आते वो बाजार से जाके गुजिया और बहुत सारी मिठाइयाँ ले आते हैं। मुझे लगा कि इससे पहले कि मुझे डांट पड़े कि मुझे कोई पकवान बनाना नहीं आता, मैंने आज मंथन में ना एक बहुत ही जाने माने मास्टर शेफ को आमंत्रित ही कर दिया और उनसे एक रिक्वेस्ट की छोटी सी। मैंने कहा देखिए आपकी जर्नी से हमें बहुत मोटिवेशन मिलेगा, लेकिन अगर एक मदद कर देंगे ना मेरी, तो मेरा जो कल का दिन है वो बहुत अच्छा गुजर जाएगा। उन्होंने पूछा क्या मदद चाहिए आपको, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि क्या आप मुझे कोई जल्दी से बना देने वाला टेस्टी सा कुछ पकवान सिखा सकते हैं। उन्होंने हामी भर दी। तो अब ऐसा है कि मंथन में पहली बार हम लाइव कुकिंग का मजा लेंगे और ये लाइव कुकिंग हमें सिखाएंगे नन अदर देन मास्टर शेफ आशीष सिंह जी। आशीष जी जो है ना वो सिर्फ आम लोगों के दिल को बस नहीं मलहम लगाते हैं, मतलब अपने खाने से ना पौष्टिक आहार से लोगों को खुश नहीं करते हैं। राष्ट्रपति जो हमारे देश के राष्ट्रपति हैं उन्होंने उनके हाथ के पकवान को चखा है, जायका लिया है, उन्हें बहुत पसंद किया है। उसके अलावा बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे भारत के जो कि उनके मुरीद हैं, फिल्म स्टार्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सनल्स हैं जो कि दीवाने हैं उनके हाथ के खाने के। तो जिस ऐसी शख्सियत ने सबको दीवाना बना दिया, क्यों ना हम भी उनसे कुछ सीख लें ताकि हमारे द्वारा बनाए गए डिश से हमारी फैमिली जो है ना वो भी दीवानी बन जाए। तो बिना समय गवाए मैं फटाफट क्या करती हूँ, मैं भेजती हूँ मास्टर शेफ को एक छोटा सा रिक्वेस्ट और उनसे हम करते हैं बात। मास्टर शेफ हमारे साथ आशीष जी हैं, ये भेजा मैंने इनविटेशन और आज हम उनकी जर्नी सुनेंगे और उसके अलावा आज हम कुछ बहुत बेहतरीन सा बनाना भी सीखेंगे उनसे। शेफ प्लीज चेक कर लीजिए, आई सेंट यू अ रिक्वेस्ट। वेलकम, नमस्ते। बहुत बहुत होली की आपको, आपके परिवार को और देखने वाले हमारे सारे व्यूअर्स को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा सा क्रिटिकल डे है क्योंकि आज लोग तैयारियों में लगे हुए हैं और मुझे भी मम्मी की एक ना डांट पड़ चुकी है कि तुम कुछ बना ही लेती, तो मैंने सोचा कि डांट खा लेते हैं, आपसे सीख करके उनको मैं खुश भी कर दूंगी अब, है ना। और हम यहाँ पिछले 3 दिन से बना ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं ना आपके बारे में जब बहुत कुछ पढ़ रही थी तो मुझे एक चीज समझ में आई कि आपने कुछ हट के हर जगह काम किया है। जैसे आप एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने ट्रेंड सेटिंग की। आपने लाइव, मतलब लाइव कभी कोई कर नहीं सकता है खाना पकाने का काम, वो भी लाइव ट्रैवल बेस्ड, मतलब कुकिंग शो आपने की है। तो ये ट्रेंड सेट करने के बारे में आपने सोचा कैसे, और ये लाइव कुकिंग आपने, वो भी ट्रैवल बेस्ड लाइव कुकिंग शो, इसका आइडिया कहाँ से आया आपको? सो योगिता जी, लास्ट ईयर हम सब लोग, लास्ट ईयर इनफैक्ट हम सब लोग कोविड में ब्लॉक हो गए थे। हाँ। और उस बीच में कोविड ने, मैं कहता हूँ कि खाने को बहुत ज्यादा इवॉल्व करा। खाने की आइडियाज बहुत सारे लोगों के पास थे। एज आई कैन फील कि एवरीबडी वाज कुकिंग एट होम। सब लोग लगे हुए थे कि कुछ ना कुछ नया बनाना है, कुछ ट्रेडिशनल फूड कर रहे थे, कुछ कुछ जो समझ में आ रहा था बस वो बना रहे थे, बट दे वर ट्राइंग देयर बेस्ट। तो उससे खाना बहुत इवॉल्व हुआ। खाने के थॉट प्रोसेस के पीछे एक रेवोल्यूशन था। मैं उस टाइम पर ऑब्वियसली घर पे थे, कुकिंग कर रहे थे, घर पे सब लोगों के लिए प्रिपेयर करता था कि नॉट एवरी डे, लाइक कहाँ हफ्ते में 3 दिन 2 दिन। एंड खाली घर में ब्लॉक होके बैठने से तो अच्छा था कि कहीं कुछ मूव आउट करें। लेकिन रेस्टोरेंट्स वर नॉट डूइंग गुड, होटल्स वर नॉट डूइंग गुड, टीवी शोज वाज नॉट देयर, राइट, शूटिंग्स अलाउड नहीं थी। तो क्या करा जाए? तो ऐसे में मेरे को लगा कि यार क्यों ना, क्योंकि अमूल ने एक प्लेटफॉर्म पूरी दुनिया को सबको दिया था जहां पर वो लाइव कुकिंग का एक कंसेप्ट लेके आए थे, राइट। अच्छा। तो मेरे को लगा कि यार ये लाइव कंसेप्ट, कुकिंग कंसेप्ट जो है इज गुड, लेकिन इसमें नया क्या हो। मतलब सब लोग अपने घर की किचन में बना रहे हैं, वेरी गुड, एंड दे आर डूइंग वेरी गुड, ब्रिलियंटली गुड, जिसमें होम शेफ भी थे, शेफ भी थे, एमेच्योर शेफ भी थे, सब लोग थे। लेकिन किसी ने अभी तक उस चीज को आगे कैसे बढ़ाना है वो नहीं सोचा था। अब हम लोग लाइव शोज तो कर रहे थे जिसमें कुकिंग था, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कभी कोई कहीं घूमने जाता है तो वहां की लाइव वीडियोस वो लोग करते हैं। तो मेरे को लगा व्हाई डोंट वी डू समथिंग कि
दोनों को कनेक्ट करते हैं। मतलब मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ उस जगह का कल्चर लोग तक पहुंचाऊं, लाइव कुकिंग करूं, ताकि ये चीज, क्योंकि जब हम कुकिंग करते हैं ना तो अक्सर लोग कहते हैं अरे कुछ नहीं, कट करके इसको एडिट करके किसी और ने बना दिया होगा और आगे रख दिया। सो वो एक ब्रेक ओह। करना इंपॉर्टेंट था। और दूसरा ये भी था कि मजा आने वाला था, कुछ नया होने का वाला था, एक्साइटिंग था, और सब कुछ सच्चाई सामने आनी थी। मतलब हाँ। अगर कहीं लोचा कर रहे हैं तो वो लोचा हो रहा है और वो दिख रहा है। लेकिन अगर कहीं कहीं हम लोग अच्छे से काम कर रहे हैं और कुछ प्रिपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली लोगों को दिखने वाला था, नई चीजें मिलने वाली थी, अलग कुजीन कर रहे थे हम लोग। सो वी वेंट टू, फर्स्ट वी डिड विद अमूल, जो कि कुमाऊई कुजीन हम लोगों ने करा था उत्तराखंड में जाके। हम्म। एंड ट्रस्ट मी योगिता जी, मतलब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और अगर मैं बात करते हुए उस खाने के बारे में सोच रहा हूँ तो कितना स्वादिष्ट होगा वो खाना, मेरे मुंह में पानी आ रहा है, उसको आप समझ सकते हैं। समझ रही हूँ मैं। ओ गॉड। राइट। तो हाँ। ये दिस वी डिड इन 2019, देन अगेन 2000, सॉरी 2020 वी डिड। हम्म 2021 में वी वेंट टू ग्वालियर, आगरा एंड वृंदावन, हम्म। जहाँ पे ग्वालियर में वी कुक फॉर रॉयल फैमिली सिंधियास के लिए। जी। एंड दिस शो वाज लाइक स्पॉन्सर्ड बाय अमूल एंड ताज ग्रुप। सो मेरा ताज के साथ भी इस तरीके से कुछ एसोसिएशन एसोसिएशन है। जी। सो वी डिड ताज के साथ। और आगरा में, अब भाई हिंदुस्तान की जब अगर बात होती है तो वो सबसे पहला नाम आता है चाट, और चाट मतलब आगरा, राइट। हाँ तो हाँ। आगरा से हम लोग ये चीज लेके आना चाहते थे, अमूल, क्योंकि एक डेयरी प्रोडक्ट ब्रांड है, राइट। और हमारे हिंदुस्तान में अगर डेयरी के लिए किसी चीज को, किसी जगह को, किसी भगवान को माना गया है तो वो हमारे बाल गोपाल हैं, हाँ। राइट। और उनसे, वृंदावन से बेटर कोई जगह नहीं हो सकती कि दूध और मक्खन। तो इस तरीके से ये शो कंसेप्चुलाइज करा गया वाह। और उसपे, एंड ट्रस्ट मी, इसमें सारी प्लानिंग, मैं जो हमारा सेकेंड शो था, जब मैं कोविड में था, आई वाज लाइक ऑलमोस्ट लाइक 3 महीने के लिए आई वाज ऑन बेड। ओ। एंड ड्यूरिंग दैट बेड टाइम हम्म मैं सिर्फ इसी शो पे काम कर रहा था। मतलब मैं, क्योंकि दिमाग में अगर बीमारी लेके आता तो शायद हाँ। मैं और ज्यादा बीमार होता, लेकिन वो टाइम मैंने यूटिलाइज करा कि मैं एक नया कंसेप्ट बना पाऊँ। So वाह। that's how we created this concept, and it was like super hit, super hit. वाह। वाह। मतलब आपसे मुझे ये तो समझ में आ गया कि तबीयत खराब हो तो तबीयत को अपने सर पे ना बैठाएं, उस टाइम कुछ क्रिएटिव सोचना शुरू कर दें। आपने वही किया। बिल्कुल। ठीक। ये एक बहुत कॉमन सी चीज है। मतलब अगर मेरे को जुकाम होता है ना और मैं हम्म अगर लेट जाता हूँ कि यार हम्म। मेरे को तो जुकाम है, हाँ। आई गारंटी मैं अगले 5 दिन नहीं उठूंगा, बिल्कुल सही राइट। बात। और हाँ अगर मैं वही चीज, मेरे दिमाग में काम है, तो हाँ। मैं उस काम के पीछे 2 दिन में आई विल बी लाइक फ्री फ्रॉम दैट फ्लू और कोल्ड। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। अच्छा, आपने बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए पकवान बनाए हैं, आपने सबके टेस्ट बड्स को जो है ना एनहांस कर दिया, अपने हाथों से उनको दीवाना बना यस। रखा है। तो जब आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए बना रहे थे या पॉलिटिशियंस के लिए बनाते हैं, आपको कुछ खौफ महसूस होता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कहीं बुला के मेरी परेड ना हो जाए कि ये क्या तुमने बनाया है? मतलब आपको खौफ रहता है? मतलब कुछ ऐसा आपको होता है कि आप उनसे पूछते हैं कि आप ही बता दो क्या बनाना चाहते हैं, मतलब आप क्या खाना चाहते हैं? ऐसा कुछ होता है? सो इट्स लाइक कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उस पर ट्रस्ट करते हैं, राइट। हम्म आप ये मानते हैं कि वो जो भी दवा देंगे, जो भी ट्रीटमेंट आपको देंगे, उससे आप ठीक हो जाएंगे, राइट। सेम विद शेफ ऑल्सो, जब आप रेस्टोरेंट में जाते हैं तो उस पर हम्म ट्रस्ट करते हैं कि वो हम्म जो खिलाएगा अच्छा खिलाएगा, हम्म राइट। मेरे साथ क्या है कि मैं जब कुछ किसी को खाना खिलाता हूँ तो नो डाउट उनके टेस्ट को ध्यान रखता हूँ, उनके स्टैंडर्ड्स को ध्यान रखता हूँ। स्टैंडर्ड आई मीन कि किस स्टेट से आ रहे हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, वो क्या हम्म चीज पसंद कर सकते हैं। अब जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, इज हम्म। फ्रॉम गुजरात, और गुजरात से खिचड़ी है, और ये मेरे को मालूम था कि उनको खिचड़ी बहुत पसंद है। हाँ। सो आई मेड दैट खिचड़ी फॉर हिम, एंड ओ। दिस इज लाइक वन ऑफ माय सिग्नेचर, एंड एवरीबडी लव दैट खिचड़ी। अरे वाह। आई रिमेम्बर मेरा फर्स्ट जो केटरिंग थी वाज इन अंबाला, हम्म। एंड आई वाज कुकिंग फॉर प्रेसिडेंट गार्ड्स, राइट। ओ हाँ पहली हाँ जिंदगी की हाँ। पहली कुकिंग और प्रेसिडेंट गार्ड्स के लिए कर रहा था। हम्म और आई वाज टोल्ड कि कुछ बनाना है, मेन्यू आप सेट करो, एंड आई प्रिपेयर्ड अ मेन्यू, आई शो इट टू देम, दे सेड कि ठीक है, आर्मी के लिए था। हम्म एंड आई सेड कि मेरे पास ना तो सामान है ना मेरे पास टीम है, हम्म बट आई वांट यू योर गाइस कि जो कि हम्म मेरे को उनकी किचन में हेल्प करें और मैं वहां पे रेडी करवा दूंगा। दे सेड कि हम्म ठीक है।
मैंने सारा खाना बना लिया, सब कुछ हो गया, खाना चला गया, एवरीबडी वॉज एंजॉइंग। आफ्टर लाइक ऑलमोस्ट लाइक 40 minutes आई वॉज कॉल्ड अप इन द हॉल। एंड जैसा कि आपने कहा कि डर होता है, तो वो पहली केटरिंग में बिल्कुल डर था। आई वॉज वेरी नर्वस कि यार पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा। वो लोग बहुत बड़े लोग थे मेरे लिए, मतलब हम्म। मैं शायद अभी तक सिर्फ एक कियोस्क को चला रहा था, और एकदम से अचानक आपको किसी ऐसे बड़े लोगों के लिए कुक करना हो जिन्होंने पूरी दुनिया का खाना चखा है, राइट, जी जी। उनको आप अपना खाना चखाने वाले हो, वो एक बड़ा चैलेंज था। सो आई वॉज कॉल्ड अप की इन द हॉल। हम्म। अब मैं ये सोच के गया था कि शायद ना खाने में या तो कोई बाल निकला है या कुछ निकला है, दो आई डोंट हैव एनी वियर्स, राइट, बट ओ माय गॉड। राइट बट I हाँ। was scared. हम्म। I went inside and everybody appreciated my food. They clapped for me, वाह। and guard himself, they were like they loved what I cooked और appreciate करा. So यहाँ से motivation मिली। और उसके बाद I've cooked for so many celebrities. I've cooked for sports persons. हमारे संदीप सिंह जो हमारे खेल मंत्री हैं, जी। शहनवाज जी और उनके ओके। परिवार के लिए, राजनाथ सिंह हम्म। और बाबा रामदेव, हम्म। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए मेरे को मौका मिला खाना बनाने का। उसके बाद शाहरुख खान, अनंत गोइंका, गौरी खान, वाह। मनीष मल्होत्रा, अ, उसके बाद विराट कोहली, वीरेंद्र सहवाग, महेंद्र सिंह धोनी, इन सब के लिए मौका मिला खाना बनाने का। और यही था हर बार की मैं जो भी बनाऊंगा वो हम्म। खाने में मैं अपना स्वाद जरूर ढूंढूंगा। और आज भी ये मेरे अंदर है कि मैं अगर कोई रेसिपी खुद बना रहा हूँ और वो मुझे पसंद आ जाए ना, मैं मेरे लिए वो बहुत बड़ी खुशी है। लाइक अभी शायद मैं कुछ दिन पहले कोई चीज बना रहा था, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा क्या, लेकिन मैंने वो जब चखा तो मेरे को लगा भाई वाह, मतलब ये मजा आ गया कि मैंने ये बना लिया और ये बहुत बढ़िया बना है। अरे वाह। हमारा एक मास्टर शेफ का एक टास्क था जिसमें हम लोग को सूखा हुआ कच्चा आम मिला दे, जिसको हम अमचूर कहते हैं। जी। अब उस अमचूर को साबुत था, मैंने जिंदगी में कभी साबुत अमचूर देखा नहीं था, हम्म। सिर्फ मेरे को टास्क था बनाने का। और उससे मैंने जो हमारी आम की लौंज या चटनी होती है खट्टी मीठी, हम्म। वो मैंने बना ली थी। और मैं इस बात से खुश था कि मैंने ये चटनी बना ली, मैंने एक एक रास्ता ढूंढ लिया कि जिस समय आम नहीं होंगे मैं इससे बना सकता हूँ। तो मेरे लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट और खुशी था, रादर देन कि मेरे को वो जीतना था। मेरे को वो जीत उस समय दिमाग में बिल्कुल नहीं थी। अच्छा, मैंने आपके बारे में पढ़ा था कि आपने एक बार कॉन्टेस्ट में एक्सीडेंटली अपना ही खाना भी खा लिया था, कुछ ऐसा भी था क्या? वो क्या था? जी, एक बार ऐसा हुआ था कि इट वाज लाइक लास्ट एपिसोड और मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। अच्छा। इट वाज लाइक कि हम लोग सुबह को, क्योंकि हम लोग है ना बहुत लॉन्ग शिफ्ट आवर्स होते थे, सो वी हम्म। यूज्ड टू स्टार्ट समवट लाइक सुबह 6 बजे। और उसके बाद फिर अपना कुकिंग वहां पे जाते थे, तो वो पूरा दिन का एक प्रोसेस होता था। और हम्म। रिजल्ट आते आते शाम के 6 बज जाते थे। अब आप सोचिए 12 घंटे में दो वी यूज टू गेट फूड, लेकिन एक आदमी को ये होता है कि जब फाइनल है और हाँ। फिनाले में आखिरी एपिसोड है, तो आपको चाह के भूख नहीं लगती है, राइट। अब वो मैंने अपना टास्क पूरा करा। राइस मैंने बनाए थे, रॉ मैंगो टैमरिंड राइस मैंने हम्म। बनाए थे। हम्म। और उसके साथ मैंने एस्पेरेगस एंड बेल पेपर की एक चटनी बनाई थी, अच्छा। जो कि अच्छा बना था। हम्म। अब सब तो अपना खाना खाए हुए थे, अब मेरे को भूख लग रही थी, तो जो टेस्टिंग के लिए था वो मैंने अलग निकाला था, जो अपना खाने का था वो मैंने नीचे रख लिया था। अब जब वो टेस्टिंग करवा के वापस आ गया तो मैं रिलैक्स हो गया था कि अब तो हो गया, जो हाँ। होना है सो होगा, हाँ। अब तो खाना ही खा लो अपना। अब वैसे भी लास्ट एपिसोड है, तो आई वॉज ईटिंग माई ओन फूड। और ये शेफ विकास ने भी देखा था, शेफ संजीव कपूर ने भी देखा था, एंड दे ऑल लाइक कि आशीष अपने खाने में मतलब उस समय मेरे लिए मेरी दुनिया मेरी प्लेट में थी, क्योंकि मैं एक तो भूख लग रही थी और मेरा रिजल्ट हो चुका था कि हाँ सब लोग हो रहे हैं, हाँ। मेरा ऑडिशन हो गया, मतलब मेरा जो टास्क था वो उन्होंने हाँ। टेस्ट ले लिया, टेस्टिंग कर ली। हाँ। अब जिसका जो हो रहा है होता रहे, मैं तो अपना खा लेता हूँ। लवली। बहुत, ये मैंने ना पढ़ा था गूगल पे, मैंने कहा मैं आपसे जरूर पूछूंगी कि ये क्या फनी इंसिडेंस था आपका। अच्छा, आप जो ये शेफ बने हैं, आप शेफ बाय चांस हैं या इट वाज योर ड्रीम टू बी अ शेफ? यार आई डोंट नो, आई मीन मेरे को लगता है शायद एक्सीडेंटल शेफ। I mean, हाँ। not like accidental prime minister, but yes, accidental chef ऐसे कि I did my plus two medical with maths,
ठीक है। तो अच्छा। +2 का टाइम एक ऐसा होता है कि जब ना सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि आपके आगे स्ट्रीम्स होती है बहुत सारी कि आप ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे। लोग अक्सर सोचते हैं कि आईएएस, आईपीएस, पायलट, डॉक्टर, ये इंजीनियर, राइट। मेरे हम्म। दिमाग में था कि फर्स्ट इज पायलट, क्योंकि हम्म। मेरे को ना जब जब भी मैंने प्लेन के पायलट्स को देखा है, तो जी। उनकी लाइफ को मेरे को मैं बड़ा मतलब अच्छा लगता था कि यार ये लोग जब जाते हैं तो सारे लोग सब साइड में हो जाते हैं, ये सीधा चले जाते हैं अपने प्लेन के अंदर, हाँ राइट। हाँ। हम खुश होते हैं गाड़ी चला के, लेकिन ये तो प्लेन चलाते हैं, ये उड़ाते हैं, इनके लिए कोई सिग्नल नहीं होते हैं, हम्म। राइट। हम्म। मोर ओवर लाइक फॉर देम इट्स लाइक वेरी स्मार्ट जॉब कि हम्म। टाई भी है, यूनिफॉर्म भी है। मोर ओवर लाइक हाँ। यूनिफॉर्म वाज समथिंग जो मेरे को हमेशा से अट्रैक्ट करती थी। हम्म। तो ऑब्वियसली ये एक सोच थी, तो आई डिड कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग फ्रॉम पिंजौर। आई होल्ड पीपीएल, वेरी फ्यू पीपल नो वाओ। दिस। या वाओ। So I hold PPL, private pilot license. I've got an experience almost like 50 hours का experience है फ्लाइट वाओ। का। वाओ। उसके बाद फिर डैड ने, मॉम ने कहा कि भैया ये, क्योंकि इट वाज वेरी एक्सपेंसिव, 3500 रुपीज पर आवर के हिसाब से इसकी फ्लाइट की कॉस्ट होती है, और 50 आवर्स अच्छा। के बाद आपको 200 आवर्स और कंप्लीट करने थे टू कंप्लीट दैट कमर्शियल पायलट ट्रेनिंग, और उसके बाद हम्म। आपका डीजीसीए में टेस्ट हम्म। होता है। एंड वंस यू हम्म। क्लियर दैट, हम्म। उसके बाद भी 10 घंटे की आपकी बोइंग पे ट्रेनिंग होती है, ओ। राइट। और दैट इज लाइक 1 लाख रुपीज एन आवर। अच्छा, वो आप और ही को पे उस करना टाइम है? पे, यस, और अच्छा। उस टाइम पे वो भी जॉब बड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि पायलट की इतनी इतनी एयरलाइन इंडस्ट्री इतनी वाइड नहीं थी उस समय, हम्म। इतने सारे फ्लाइट्स नहीं होती थी। तो ये लगा कि यार इसमें इतना पैसा लगाऊंगा, इससे तो अच्छा है कि कुछ और करता हूँ। और मेरा एक फ्रेंड था, वो फ्रेंड है, डॉक्टर है, एंड ही डिड हिज डेंटल फ्रॉम रशिया। अच्छा। तो उस समय फिर एक और भूत सवार हुआ कि बेलारूस जाता हूँ, वहां पे मैं भी बीडीएस कर लूंगा। इस बीच में एक ऑप्शन निकली कि होटल मैनेजमेंट इंग्लैंड की, तो मेरे दिमाग में आया, डैड ने बोला कि यार बेलारूस मतलब एक हम्म। ऑलमोस्ट इंडिया ऐसी कंट्री है, हम्म। और इंग्लैंड अगर वहां बस जाओगे तो वहां पे जिंदगी बदल जाएगी। तो हम्म। मैंने कहा ठीक है, और ये भी अच्छा प्रोफेशन था कि हाँ, लाइक होटल इंडस्ट्री, यू गेट टू मीट लॉट ऑफ डिफरेंट पीपल। और फिर उसमें भी पायलट पायलट तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ आपको हॉस्पिटैलिटी से जब आप कनेक्ट होते हैं तो आपकी शिप्स में भी जॉब हो सकती है, आपकी एयरलाइंस में भी हो सकती है, होटल्स में भी हो सकती है। और उस समय शिप्स का इतना बोलबाला नहीं था, हम्म। जिस समय मैं गया 2001 में, तब अच्छा। इतना बोलबाला नहीं था शेफ्स का। शेफ मतलब हमारे लिए सिर्फ संजीव कपूर थे और कोई नहीं था। मतलब सब लोग यही कहते हैं कि उनको देख के बड़े हुए। मैं मानता हूँ कि हाँ, मैंने उनको दोपहर का 2:30 बजे का प्रोग्राम उनका देखता था, खाना खजाना जो आता था दोपहर को दूरदर्शन पे, वो देख के बड़ा हुआ। जी पे भी उनका आता रहा है, आपके राइट। आपके और शेफ निशांत जी भी जुड़े हुए हैं। निशांत जी कह रहे गेट टू सी यू आशीष। अरे वंडरफुल, ही इज अ वंडरफुल शेफ। मतलब ही इंस्पायर्स ये। मी अ लॉट। मतलब इन शेफ मतलब इनके साथ ना मेरा सिर्फ, अगर ये कुछ नहीं मेरे को कहीं करने को और मैं इनके साथ खड़ा हो रहा हूँ, तो ट्रस्ट मी, मैं और कुछ नहीं तो एनर्जी तो ले ही रहा हूँ। और उसी एनर्जी से ही आज आपने एक क्वेश्चन पूछा ना, हाउ डू आई गेट इंस्पायर्ड टू क्रिएट न्यू स्टफ, वो हाँ। शेफ निशांत है। वाह। उन्हीं से मैं इंस्पायर्ड होता हूँ, उन्हीं से ही ये चीजें सीखता हूँ, करता हूँ। या ट्रू। ट्रू। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि इंग्लैंड जाके आई डिड माई ग्रेजुएशन। हम्म। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि मेरे को किचन में नहीं काम करना था, क्योंकि वहां पे नॉन वेज होता था ज्यादातर, वीक तक था। हाँ लेकिन हाँ। मेरे लिए प्रॉब्लम थी कि बीइंग ए वेजिटेरियन आई वाजंट बीन एबल टू हैंडल दोस थिंग्स। तो हाँ। मैंने कहा मैं फ्रंट करूंगा। तो फर्स्ट ईयर के बाद सेकंड ईयर से आई चोज कि मैं फ्रंट ऑफिस में काम करूंगा, आगे सीखूंगा। ठीक है जी। उसके बाद इंडिया आया 2009 में, आई केम बैक, आई स्टार्टेड ऑफ माय ओन, नॉट माय ओन, इनफैक्ट अ फ्रेंचाइजी। हम्म। लेकिन पार्टनर्स ने धोखा दिया, आई लॉस्ट ओ। ऑलमोस्ट लाइक 60 लाख। काफी ज्यादा नुकसान हुआ, मतलब बिल्कुल जमीन पे आ चुका था। ओ गॉड। उसके बाद फिर मैंने अपना एक ब्रांड शुरू करा, लवलब लेबनीज, अंबाला में, एक कियोस्क से। जी। और अंबाला में मतलब जब लेबनीज हम बेचने जाओ, तो लोगों को उस टाइम पे हम्म। नहीं मालूम था। तो उनका कहना था वो पनीर का रोल दे दे, क्योंकि मैं लेबनीज करता था, अपना वेज शॉर्मा करता था, तो पनीर हाँ। यूज करता था। या फिर लोग कहते थे कि वो चने वाला रोल दे दे, फलाफल जिसको हम लोग बोलते हैं, चने की चटनी दे दे। तो वो बड़ा डिफिकल्ट होता था, लेकिन विद इन अ ईयर इट वाज सो सक्सेसफुल कि आई गॉट अ स्पेस इनसाइड द मॉल। गैलेक्सी मॉल है अंबाला हाँ। सिटी में, आज भी है। हम्म। और उसमें मैंने काउंटर लगाया, अंदर अंदर मेरे को जगह मिली, एंड आई वाज वेरी नेक्स्ट टू मैकडॉनल्ड्स।
तो मेरे को लोग बोलते थे कि ये तू मैकडोनल्ड के बाजू में खड़े होके बेचेगा ना तो मैकडोनल्ड तेरे को बेच देगा। एंड आई वाज लाइक कि मैं इनका 5% सेल हिट करके दिखाऊंगा। एंड आई डिड दैट। वाह मैंने योगिता वाह। जी, मैंने बहुत टफ टाइम देखा है। मैंने खुद अपने अपने कियोस्क के में बर्तन साफ करे, मैंने खुद टेबल साफ करे, मैंने कियोस्क में खुद झाड़ू लगाई है, अपने रेस्टोरेंट में खुद सफाई करी है। उस रेस्टोरेंट को खुद मैंने अपने हाथों से सेटअप करा है। और वो कैसे करा है, जब मेरे को वो एक शॉप मिली अंदर, तो मेरे को डिजाइनर के लिए मेरे पास पैसे नहीं थे कि मैं किसी डिजाइनर को लाऊं या किचन डिजाइनर को बोलूं कि मेरे को डिजाइन कर। सो आई यूज टू टेक अ chalk. Somebody said, I, यस, स्मिता जी हैं। uh, स्मिता जी ही सेज कि वो yes, I आवश्यक know नहीं है Ashish वहां पे। always came to. या Right, right, right. So मैं उस चौक से फ्लोर पे डिजाइन बनाता था कि ये मेरा काउंटर होगा, यहाँ पे मेरी फ्राइंग होगी, यहाँ पे मेरा ये होगा। और मैं खड़े होके देखता था कि कितना प्रैक्टिकल है वो चीज, क्या मैं काम कर पा रहा हूँ। और उससे मैंने अपनी किचन डिजाइन करी है। ओ माय उससे मैंने अपनी गॉड। किचन डिजाइन करी है। पेपर पे मैंने, वॉल पे मेरे को क्या चीज कहाँ पे रखनी है वो रख के मैं विजुलाइज करता था वॉल पे कि मेरे अगर ये चीज यहाँ पर होगी तो कैसे दिखेगी। मेन्यू खुद डिजाइन करा, खुद बनाया। और उसके बाद मैंने 2013 में आई गॉट दिस, नो 2014, 2014 में आई गॉट दिस शॉप इनसाइड द मॉल। और मैंने चालू करी। इट वाज ग्रेट, ग्रेट हिट। मेरे को ध्यान है कि मैंने गलती से जन्माष्टमी वाले दिन 7 किलो चिकन मंगवा लिया था और चिकन शॉर्मा पहला दिन शुरू कर रहा था। एंड आई वाज लाइक, मैंने बहुत बड़ी गलती करी, मेरे को नहीं मंगाना चाहिए था। एंड योगिता जी, बिलीव मी, रात को 8 बजे मेरे काउंटर, मेरे स्टोर में कुछ नहीं बचा हुआ था। अच्छा। कुछ नहीं बचा था। यस। ओ गॉड। और मैंने सिर्फ ये बात सोची थी कि भगवान, मेरे से गलती हुई है लेकिन ये मेरा कर्मा है, ये मेरा कर्म है जो मैं कर रहा हूँ। मेरा धर्म मेरे कर्म के बीच में नहीं आएगा और मेरे कर्म के बीच में मेरा धर्म नहीं आएगा। तो वो चीज सोच के मैंने सिर्फ ये बात अंदर बोली और मैंने कहा ठीक है, अब जो होगा बचेगा, कोई बात नहीं, वो मेरी गलती है, मेरे को उसका भुगतान करना पड़ेगा। बट कहते हैं ना कि जब आप कोई भी काम साफ मन से कर रहे हो ना, उस काम को कोई नहीं रोक पाएगा। भगवान जब आपके साथ खड़े हो जाए तो फिर मतलब, अर्जुन इसीलिए कभी जिंदगी में नहीं हारे क्योंकि उनके सारथी कृष्ण थे। वेरी ट्रू, वेरी वेल सो सेड। सो इस सोच के साथ मैंने काम करा। मैंने अपने काम में हमेशा एक चीज को ध्यान रखा कि मेरे गेस्ट मेरे लिए मेरे भगवान है। क्योंकि हम जब भगवान के पास जाते हैं सुबह को उठ के, और ये मेरा पहले दिन से जब मैंने कियोस्क चालू करा था 2013 में, उस दिन से मेरे दिमाग में था कि जब हम सुबह उठ के भगवान के पास मांगने जाते हैं तो भगवान उस समय क्या देते हैं हमको? नहीं देते। उसी समय तो कोई नहीं देके जाता भगवान की। हाँ, आपने कहा कि मेरे को, आप भगवान के पास क्या मांगते हो कि सुख, शांति, अच्छा, सेहत, मन की शांति, है ना, यही सब चीजें मांगते हो। और इन सब का निचोड़ क्या है कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप उससे अच्छी नींद ले पाएंगे। आप थोड़ा ज्यादा पैसा या अच्छा पैसा कमा रहे हैं तो उससे सुख ले पाएंगे और उस सुख से आपको आराम मिलेगा। राइट। लेकिन वो भगवान उसी समय नहीं देके जाता। आप अपने गेस्ट को मानो ना भगवान, जो आपके पास आ रहे हैं, आप एक बार मान के देखो। एंड ट्रस्ट मी, वो भगवान आपको तुरंत देके जा रहा है। और तुरंत देके ही नहीं जा रहा है, वो इनफैक्ट जाने के बाद भी आपके पास और लोगों को भेज रहा है कि नहीं, वहां पे जाओ, वहां पे खाओ। एंड दिस वाज द मंत्रा फॉर माय सक्सेस। वाह वाह। शेफ, जो आपकी जर्नी रही है वो बहुत, मतलब मैंने जितना आपके बारे में जाना समझा, वो अचानक आपको ऊंचाई, फिर अचानक गिरे आप, उसके बाद फिर उठे और आप लेकिन कभी आपने हार नहीं माना, ये आपकी हमेशा से जर्नी में रहा है। और अब आप एक ऐसे स्टैंड पर पहुंच चुके हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ आपको आगे बढ़ते जाना है, आगे बढ़ते जा भी रहे हैं। आपका फूड जो है, आप लेबनीज बनाते हैं, चाइनीज बनाते हैं, इंडियन बनाते हैं। आपने फ्यूचर के बारे में और क्या प्लान किया हुआ है? फ्यूचर के बारे में प्लान यही है कि आई विल बी कुकिंग फॉर होल ऑफ माय लाइफ। मेरे मुंह में दांत नहीं होंगे, हाथ कांप रहे होंगे, लेकिन स्टिल आई विल बी ट्राइंग टू कुक समथिंग। और मजा आता है, मतलब मेरे को, मेरे लिए ये एक थेरेपी है। मैं जब खाना बनाता हूँ, और उससे ज्यादा मजा मेरे को तब आता है जब मैं वो खाना आपको खिलाता हूँ, हमारे गेस्ट को खिलाता हूँ और उनकी स्माइल मिलती है। क्योंकि वो जो ब्लेसिंग है ना, वो ब्लेसिंग किसी भी बहुत बड़े डॉक्टर की दवाई से ज्यादा काम करेगी। वेरी कि ट्रू।
आई रिमेम्बर, मतलब एक छोटा सा कमेंट है मेरे किसी के लिए भी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ा कमेंट है। मैं कियोस्क में कॉफी बनाता था, मैंने किसी को कॉफी भी बनाता था, मतलब किसी को फलाफल रैप दिया था, एंड दिस गाय वाज फ्रॉम दिल्ली। मतलब आप ये सोचो कि मेरे को कहाँ से तक की बातें याद हैं, एंड आई स्टिल कैन सी दैट पर्सन इन माय आईज, कि हाँ मैं उनको उनको मैं आज भी पहचान सकता हूँ। एंड शाम का 7 बजे का टाइम था, सर्दियों का दिन था, और उन्होंने मेरे से फलाफल कहा कि मैंने उनको फलाफल दिया, एंड ही केम बैक फ्रॉम सऊदी, तो उनको से ये सारा खाना मालूम था, तो उन्होंने उनको फलाफल दिया, कॉफी दी, सिनेमन फ्लेवर मेरे को याद है, एंड ही सेड यार अमेजिंग फूड, यू मेड माय डे। और उन्होंने मेरे को यहाँ पे टैप करा। मेरे लिए ना उस दिन की कमाई वो, मेरे लिए उस दिन क्या सेल हुई मेरे पे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी भी अपनी सेल को नहीं माना कि मेरी सेल बहुत बड़ी हो। मेरे को ये है कि मेरे अगर अगर मैं गेस्ट कमा लिए तो मेरे लिए मेरी तो कमाई वही है, क्योंकि हम जब छाछ पीते हैं तो उसमें से जब छाछ निकालनी होती है, छाछ पीने का मन होता है, तो एक चीज और निकलती है, वो है मक्खन। लेकिन उस समय जब आप काम कर रहे थे वो छाछ के लिए कर रहे थे, तो छाछ के लिए काम करें ना, गेस्ट के लिए काम करें, मक्खन पैसा अपने आप वापस आएगा। वेल सेड, वेल सेड। आपकी जर्नी बहुत सुंदर है, मुझे उसमें बहुत कुछ आपसे जानना भी है, लेकिन चूंकि आज हमने कमिट किया है कि हम आपको, दुनिया को लाइव कुकिंग सिखाएंगे, और स्पेशली हम उनको कुछ स्वीट डिश बनाना सिखाएंगे, तो आज आपने क्या प्लान किया? राइट। तो योगिता जी देखिए, त्योहारों का मौसम है, अब यहाँ से हमारे हिंदुस्तान में सब त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। राइट, बहुत सारे त्योहार आएंगे, दिवाली तक त्योहार जाएंगे, दिवाली के बाद भी रहेंगे। तो ऐसे में रंगों का त्योहार है। राइट, और कल होली है, हमारे सबके घरों में गुजिया भी बनती है, टिक्की भी बनती है, राइट, भल्ले पापड़ी चाट भी बनते हैं। घर में गेस्ट आते हैं ना तो सब रंग लगे होते हैं, लेकिन पहले प्लेट कौन सी आती है, वो चाट की आती है, जी। और एक ठंडाई मिलती है ना। तो आज मैं एक तो ठंडाई बनाने वाला हूँ, आज मैं बल्कि दो चीजें बनाने वाला हूँ, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन जल्दी जल्दी बनाएंगे। जी। और उसमें कुछ एलिमेंट्स मैंने रेडी करके रखे हैं, लेकिन ट्रस्ट मी, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं ना, वो आज कुछ ऐसी चीज लेके जाने वाले हैं जो जिंदगी भर उनको याद भी रहेगी, और बनाएंगे तो मुझे जरूर याद करेंगे और आपको भी याद करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो खुद भी सीखना भी चाहती हूँ आपसे। राइट, तो आज हम दो चीजें बनाने वाले हैं, एक ठंडाई बनाने वाले हैं, राइट, क्विक ठंडाई, और उसकी कुछ चीजें रेडी करके रखी हुई हैं, और एक है चाट, जो कि मेरा अपना वर्जन है कुछ नए तरीके से, राइट, वो हम बनाने वाले हैं। चलें फिर बनाएं? यस, चलिए आइए जी। भाई। शगुन शर्मा जी भी कुछ कह रही हैं, शी इज अ प्योर सोल, ही विल ऑलवेज विन हर। आहा, और एक्सट्रीमली थैंक यू टैलेंटेड एंड वेरी मच, प्रोफेशनल। यस, इट्स लवली, लवली। वंडरफुल वंडरफुल। लीजिए। सो मैं एक बार आपको ये दिखा देता हूँ क्या क्या पड़ा है, जी। एक बार आप देखिए। अच्छा। सो ये सारी चीजें, मैंने बहुत सारा सामान लग रहा है ना कि कितना सारा सामान रखा हुआ है, कितनी चीजें बनाने वाले हैं, बट ट्रस्ट मी, ये एक एक चीज काम आने वाली है, और ये ऐसी चीजें हैं जो आम घर में बहुत आराम से मिलेगी। मतलब मैंने कोई भी आइटम, कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं यूज करा जिसमें कि मुश्किल हो लेके आना बाहर से, या घर में ना मिले। राइट। तो हम जो भी चीज बनाएंगे वो घर में बनाने वाली ही चीजें बनाएंगे। ओके, लाइए मैं एक बार थोड़ा सा यहाँ से बताना शुरू करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास गुड़ है, जीरा पाउडर है, ये साबुत लाल मिर्च है, कल रात मैंने इसको भिगो दिया था। अब अगर रात को आप भूल जाएं भिगोना, तो उसको हल्के गर्म पानी में 1 घंटे के लिए, या बॉइलिंग वाटर में 1 घंटे के लिए बॉइल डाल के छोड़ दीजिए, ताकि वो गर्म पानी जब ठंडा होगा ये फूल भी जाएगा। साथ में मेरे पास अदरक है, काला नमक है, नमक है, काली मिर्च है, ये इमली का पेस्ट है, चीनी है। तो हमारी जो चाट बनने वाली है ना, वो खट्टी मीठी तीखी लाल मिर्च के साथ बनेगी। साथ में विनेगर है, लेमन है, अनार है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ये खसखस सिरप मार्केट से लिया हुआ है, क्योंकि मैं लेके नहीं आ पाया। गुलाब जल है, केवड़ा वाटर है, राइट। उसके बाद यहाँ पे रबड़ी मैंने ली है, जो हम लोग ठंडाई बनाने वाले हैं वो रबड़ी से बनाने वाले हैं। अच्छा। रबड़ी और दूध, यस। साथ में ये मैंने एक सिरप बना के रखा हुआ है। ये जनरली हम लोग जब जब होली आती है उससे 10 दिन 15 दिन पहले ये एक सिरप बना के रख लेते हैं, जो कि ठंडाई के लिए यूज करता हूँ। अब इसके पीछे कारण ये है
कि इसमें इतने सारे फ्लेवर्स होते हैं, और वो अगर आप तुरंत बना के यूज करेंगे ना, कि अगर आप सोचे जैसे आज बनाए और आज ही यूज करें, तो उसके फ्लेवर कम आएगा। लेकिन अगर आप आज बना के उसको 2 दिन मेच्योर कर लेंगे ना, तो उसका फ्लेवर और ज्यादा एनहांस हो जाएगा। अरे वाह। राइट। हाँ। तो दिस वाज द टिप। उसके बाद दही है, कुछ बेरीज हैं मेरे पास। ये मैंने ब्लूबेरी की सौंठ बनाई हुई है। दिस इज अच्छा। ब्लूबेरी सौंठ। देन स्वीट कॉर्न इज ग्रीन चटनी जो धनिया पुदीने की होती है वो है। कुछ बूंदी है, कलर्ड बूंदी का इस्तेमाल करा है। साथ में ये मेरे पास क्रश्ड कुछ नट्स हैं, जिसमें मैंने पिस्ताशियो को थोड़ा सा रखा है, और साथ में मींगे हैं, जिसको हम तरबूज का बीज कहते हैं। बनाना यूज करने वाले हैं। अमूल का चीज स्प्रेड यूज करने वाला हूँ। और अब ये देखिए, ये क्या चीज है, ये देखिए। ये क्या तो है? ये बेसिकली ये चारकोल गोलगप्पा है जो हम यूज करने वाले हैं इसमें। तो इसमें हम 2 चीजें यूज कर रहे हैं, एक चारकोल गोलगप्पा, एंड दिस इज वेरी सिंपल। जैसे हम लोग सूजी के गोलगप्पे बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, लेकिन इसमें चारकोल पाउडर हम लोग ऐड कर देते हैं। राइट। चारकोल पाउडर। आसानी से मार्केट में अवेलेबल, यस, इजीली अवेलेबल इन मार्केट एंड वेरी हेल्दी, वेरी हेल्दी। ओके। ओके। उसके बाद मैंने नॉर्मल गोलगप्पा यूज करा हुआ है, ये भी सूजी का है। राइट। यहाँ पर मैंने एक ये ब्लैक राइस के चिप्स बना के रखे हैं, जो कि पापड़ी को रेप्लिकेट करेंगे। अच्छा। राइट। ये मैंने रखा हुआ, और साथ में हमारे पास ये प्यारी सी स्ट्रॉबेरी है। हम्म। तो आप देख सकते हैं कि हमारे खाने में बहुत सारे कलर्स भी होने वाले हैं, टेक्सचर्स भी होने वाले हैं। राइट। सो इसको ऐसे करते हैं, और ये हमारे जो कैमरामैन है इनको मैंने हैंड ओवर कर दिया है। ये कैमरामैन नहीं है, बेसिकली मेरी वाइफ है रूपाली जी। थैंक यू और मैम। वो मोस्टली वो अभी क्योंकि मेरे हेडफोन लगे हैं उनको कुछ पता नहीं अच्छा। चला। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much. राइट। या। सो चलिए शुरू करें। सबसे पहले हम एक चीज बनाना शुरू करते हैं जो है ठंडाई। क्योंकि ठंडाई अगर अगर अब हमने बना दी पहले, तो वो फ्रिज में रख देंगे, ताकि जब तक हमारी चाट तैयार हो तो ठंडी ठंडी ठंडाई तैयार होगी। राइट। तो यहाँ पर हम लेंगे ये रबड़ी, ब्लेंडर में। अच्छी गाढ़ी रबड़ी है। अच्छा, रबड़ी में भी मैंने एक बार ट्राई करा है, एक बार नहीं कई बार ट्राई करा है। आई यूज लाल चंदन की रबड़ी, लाल चंदन, एंड अच्छा। ट्रस्ट मी इट वाज अमेजिंग। यस, इट वाज वेरी वेरी गुड। अच्छा, इसमें डालेंगे लगभग 5 ml के करीब गुलाब जल, 5 ml के करीब केवड़ा वाटर। राइट। उसके बाद इसमें जाएगी, अब ठंडाई में एक ऐसी चीज होती है जो बड़ी अच्छी लगती है जब गले में हिट करती है, एंड दैट इज ब्लैक पेपर। ओह। सो वील ऐड सम ब्लैक पेपर। ये नट्स जो मैंने चॉप करके रोस्ट करके रखे हुए हैं, ये। राइट। और ये हमारा ठंडाई का सिरप, अच्छा। ये इसमें। ये सिरप आपने ऑलरेडी बना भाई के वाह। रखा था? हाँ? यस, इस क्योंकि अगर मैं हर चीज बनाता ना तो हाँ, बहुत ज्यादा टाइम लग जाता, और फिर हाँ मतलब, और ये दूध, भाई वाह। और अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, इसको लेंगे, करेंगे बंद, और लीजिए, बस करेंगे ब्लेंड। हो गई तैयार। हो गई। वेरी क्विक। भाई वाह, क्या खुशबू है। इसमें मैं बल्कि थोड़ा सा और सिरप ऐड करूंगा, क्योंकि एक तो ठंडा भी करेगा, ये बॉडी के लिए भी अच्छा है। ये भी हम डाल देते हैं, क्यों बचाना, भाई ठंडाई बना रहे हैं तो जितना ज्यादा माल होगा उतना अच्छा लगेगा ना। बिल्कुल सही आपने कहा। और इसको एक बार और ब्लेंड कर देते हैं। तो लीजिए, ये हमारा तैयार हो गया ठंडाई का पार्ट, और इसको मैं ग्लास में पोर कर दूंगा, और इसको रख के आ जाऊंगा फ्रिज में, और फिर हम शुरू करेंगे हमारी चाट का प्रोसेस।
वाह, योगिता जी, देख के लग रहा बहुत, है ना बढ़िया सी ठंडाई बनने वाली है। मुझे भूख लग रही है। तो मैं इसको रख के आता हूँ फ्रिज में। तब तक आप बाकी चाट के आइटम देखिए, मैं 1 सेकंड में आता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। या सो आज हम ठंडाई बनाना सीख रहे हैं और अब हम सीखेंगे चाट बनाना। सो हमारी ठंडाई तैयार हो गई, अब बारी है हमारी चाट की। जी। और चाट में सबसे पहले हम बनाएंगे बनाना का मूज। अच्छा। जी, बनाना का मूज बनाने के लिए हम्म। सबसे पहले हमको बनाना चाहिए होगा। हम्म। सो बनाना मैंने लगभग 2 रेगुलर साइज बनाना लिए हैं, बहुत हम्म। ज्यादा बड़े नहीं, बहुत ज्यादा छोटे नहीं। हम्म। ठीक है, तो जी। ये बनाना पील कर लेंगे हम्म। और इसको रफली चॉप कर लेंगे। हम्म। चॉप भी क्या, मतलब 1/2 भी बहुत है। हम्म। ये हो गया एक बनाना। और अच्छा, कभी बनाना आपने हम्म। मसाला डाल के खाया है? हाँ, स्कूल के बाहर अक्सर मिला करता हैं? था। स्कूल के बाहर। यस, यस। सो दिस रेसिपी इज इंस्पायर्ड फ्रॉम देयर ओनली, अच्छा। राइट। राइट। इसमें थोड़ा सा दही, क्योंकि भाई जब हम चाट बना रहे हैं हम्म। तो एक हल्का सा खट्टा मीठा या दही का फ्लेवर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम्म। जब हम चाट बनाते हैं तो दही में हनी ऐड करते हैं उसकी मिठास के लिए। जी। यहाँ पर मैंने केले की मिठास को यूज करा है। हाँ। दही की एक खटास इसमें आ जाएगी। 2 चम्मच दही हम्म। साथ में ऐड करेंगे इसकी बॉडी के लिए, क्योंकि जब हम ब्लेंड करेंगे ना हम्म। तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा। हाँ। तो ये बिल्कुल पतला हो जाएगा, रनी हो जाएगा। हम अगर मूस की कंसिस्टेंसी चाहते हैं तो हम्म। उसके लिए हमें चीज ऐड करना होगा। सो आई एम एडिंग सम हम्म। चीज इन इट, राइट। अच्छा, मैं यहाँ पे हम्म। चीज ऐड कर रहा हूँ, आप चाहें तो ये अमूल का प्लेन चीज है यूज कर रहा हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह फिलाडेल्फिया यूज कर सकते हैं, मस्कापोने यूज कर सकते हैं। और अगर ये सब कुछ नहीं है, हम्म। कोई परवाह नहीं होती है, कुछ नहीं, केले को फोक से मैश कर लीजिए, बस। और कुछ ओ। करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मिक्सी में मत चलाइए, क्योंकि जब मिक्सी में चलाएंगे तो वो बिल्कुल ये कह लीजिए कि एकदम पतला हो जाएगा, बस वो कंसिस्टेंसी हमें नहीं चाहिए होगी। जी जी। ठीक है जी, मतलब बनाने जाएंगे आप, मूस बन जाएगी चटनी। सही कहा आपने। ठीक है, इसमें जीरा पाउडर, भाई हम्म। हिंदुस्तान की चाट है तो बिना जीरे के तो बात बनेगी नहीं ना। हाँ जी। और साथ में थोड़ा सा काला नमक हम्म। ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा लेमन, ऐड करेंगे लेमन। हम्म। और अब लेमन बेसिकली इसमें एक खटास भी देगा, जी। क्योंकि चाट है, चाट का मतलब खट्टा मीठा तीखा सारे फ्लेवर्स होने चाहिए, तभी हम्म। मजा आएगा, बिल्कुल। राइट। ये हमारा बनाना के मूस के लिए रेडी है। इसमें मैं थोड़ी सी धनिए की चटनी डालूंगा, हम्म। क्योंकि भाई पुदीने धनिए की चटनी के बिना चाट कहाँ पूरी होती है, वो जी। तो अधूरी रहती है। हम्म। तो ये लीजिए, अब आप एक बार ना योगिता जी सोच जी। के देखिए कि अ, बनाना में काला नमक है, जीरा है, हरी धनी की चटनी है। आ, मतलब मेरे तो आप भाई तो मुंह में पानी एंजॉय आ कर गया। लेंगे। आप तो एंजॉय कर लेंगे, यहाँ मेरे मुंह में पानी भरे जा रहे हैं, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। अरे तो मैं ये आप ही के लिए कर रहा हूँ, अभी मैं आपको बता रहा हूँ, इसके बाद मैं खाने वाला हूँ, लेकिन आप सीख के इसको बनाइएगा। बस वही पेशेंस दिखाना पड़ेगा मुझे अब। ओह माय गॉड। राइट, ये देखिए रेडी। अब इसमें हम्म। जो इसकी कंसिस्टेंसी है हम्म। वो थोड़ी ज्यादा पतली हो गई है, लेकिन ऐसा कुछ घबराने की बात नहीं है, क्योंकि इसके अंदर चीज है। जब आप फ्रिज में इसको रखेंगे हम्म। लगभग आधे घंटे के लिए तो ये अपना शेप ले लेगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, जी। राइट। हाँ। इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। हम्म, जबरदस्त, मतलब ऐसा टेस्ट कि
मजा आ जाएगा। इसमें थोड़ा सा मैं लेमन वगैरह ऐड कर देता हूँ। हम्म। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसको एक पाइपिंग बैग में डाल के फ्रिज में रख दूंगा, ताकि अच्छा। जब तक बाकी चीजें हमारी रेडी होंगी हाँ जी। ये सेट हो जाएगा। ठीक है जी। हाँ जी, बिल्कुल। तो इसको एक ग्लास, और ग्लास में इसको, अच्छा किसी गेस्ट का हमारा कोई सवाल, कुछ अगर जो व्यूअर्स अगर कुछ पूछना चाह रहे हैं, पूछना तो वो यही चाह रहे थे, कह रहे थे कि मन कर रहा है खाने का सर। नीलेश जी। कब खा सकते हैं, कब नीलेश जी कब ने पहुंचना है वहां पर, है ना। नीलेश जी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं कि मुझे तो खाने का मन कर रहा है सर, तो मैंने सोचा कि बता ही दूं आपको। मेरा वाला ही हाल हो गया उनका भी। तो बहुत आसान है इसका, अगर खाने का मन है तो हम्म। इसका बहुत आसान एक रास्ता है। कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे रेसिपी बना के बता दी है। मैं 2-3 फोटोज खाते हुए की भी पोस्ट कर दूंगा, इनफैक्ट वीडियोस भी पोस्ट कर दूंगा। राइट, आप वो देखिएगा, इंस्पायर्ड होइएगा, और जल्दी से घर में आप बनाइएगा। बना के फोटो खींच के मेरे साथ भी ऐसे ही शेयर करिएगा, ताकि ठीक अगली है। बार फिर मैं कुछ और नया बनाने की सोचूं। बिल्कुल राइट, ठीक मैं है। इसको रख के आता हूँ फ्रिज में, और उसके बाद हम शुरू करेंगे हमारे साल से। ठीक है। आज हम होली स्पेशल कर रहे हैं, तो हम कुछ स्पेशल सीख रहे हैं आज। फिलहाल अब हम बनाएंगे चाट और फिर खाएंगे उसे। और आशीष जी आज हमें हेल्प कर रहे हैं चाट बनाने में। अभी हम बनाएंगे चाट, और चाट बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, सबसे पहले चाहिए, चाट बना किसकी रहे, चाट हम बना रहे हैं स्ट्रॉबेरी सालसा से। तो हम्म। उसके लिए सबसे पहले स्ट्रॉबेरीज, हम्म। मैं ज्यादा बनाऊं या थोड़ी सी बनाऊं, मेरे थोड़ी हिसाब सी से थोड़ी बनाइए, ज्यादा ज्यादा बना मत लेता हूँ, खाइए, है नहीं नहीं, आप ज्यादा खा लेंगे, ना। आप कम ही बनाइए। ठीक है, तो इसको विल जस्ट क्लीन इट ऑफ, जो इनके ग्रीन वाले लीफ हैं। हम्म। एंड दिस इज समथिंग वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो। इसमें इस पूरे चार्ट में सिर्फ एक एक जगह पे मैंने चीज का ऐड करा है, बट हम्म। अगर देखें तो कहीं और चीज ऐड नहीं हुआ है। विल वॉश दिस ऑफ। हम्म। सो ये जो हम चाट बना रहे हैं, ये जी। बेसिकली स्ट्रॉबेरी सालसा पहले बनाएंगे हम लोग। हम्म। राइट, हाँ। और स्ट्रॉबेरी सालसा थोड़ा छोटा पीस लेके चलेंगे इसके। हम्म। और कोई सवाल हमारे व्यूअर्स का कुछ। फिलहाल तो कोई सवाल नहीं, वो लोग बस देख रहे हैं। एक एक व्यूअर है, उन्होंने तो कहा कि सर थोड़ा सा बनाइए, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सिस्टर को बोलूंगा बनाने के लिए। अभी सब बस इस चीज में लगे हुए हैं कि आप जो बना रहे हैं वो उसका ट्रायल करेंगे वो फटाफट। तो दे आर जस्ट वेटिंग फॉर यू डेफिनेटली, टू एंड मेक इट। आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड, क्योंकि कल भाई होली है, और हम्म। हमारे घर पे सबके गेस्ट जरूर आने वाले हैं। और ऐसे में अगर आप कुछ नया बना के खिलाएंगे तो आई एम हम्म। श्योर दे विल ऑल्सो लव इट। या। तो हमारे बातें करते करते हमारी जो स्ट्रॉबेरी हैं वो कट गई हैं, जी जी। और इसके बाद मैं इनको और थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, बस 2 स्ट्रॉबेरी और कर लेते हैं, बहुत है, क्योंकि ज्यादा नहीं बनानी। बाकी जी। जो बनानी है मैं बाद में बनाऊंगा, उसकी फोटो भी शेयर कर लूंगा। जी ठीक है, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। और ये हो गई हमारी स्ट्रॉबेरीज। हम्म। सो दिस इज गुड इनफ हमारे लिए। हम्म। ठीक है, हम्म। इसके साथ हम यूज करने वाले हैं कॉर्न। हम्म। राइट, हम्म। और इसके बाद यहाँ पर हम गैस ऑन कर लेंगे, और गैस में ऐड करेंगे, पैन में ऐड करेंगे हम थोड़ा सा हमारा बटर। जी राइट, जी। भाई ऑलिव ऑयल जो है ना वो बाहर के विदेशी लोगों के लिए, हमारे लिए तो बटर से बढ़िया कुछ नहीं है, बटर बिल्कुल या ठीक घी, कह रहे हैं। है ना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हेल्थी आप। हेल्दी फूड की बात है, मैं मानता हूँ, लेकिन हेल्दी फूड के साथ साथ
भाई ये भी तो मानना चाहिए कि जो खा रहे हैं वो मजेदार भी हो। हमारे यहाँ तो और हम इसमें आप ये जुबान देखो कोई भी, हाँ हाँ, जी जी। क्या कह रहे हैं? मैंने कहा हमारे यहाँ तो हम जुबान पर थोड़े ज्यादा फिदा रहते हैं कि टेस्ट अच्छा होना चाहिए। ऑयल और घी कुछ भी यूज करेंगे बस हम। बस बस, ठीक है। हेल्थ, आप जब कभी शादी में जाती हैं किसी, या किसी फंक्शन में जाती हैं, तो क्या आप वहां पे हेल्दी फूड ढूंढती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से जो मिल जाए। नहीं और ढूंढती। स्पेशली वहां पे क्या हाँ, क्या ढूंढती हैं? ये चाट है ना पापड़ी कि यही होता दाल है। बुखारा, दाल मखनी, है ना, हाँ। दाल बुखारा हो, दाल मखनी हो, टिक्की वाले को, भैया ये देसी घी की टिक्की बना रहे हो ना? यस राइट। राइट। जी जी बिल्कुल। सो हेल्थ जो है वो त्योहार वाले टाइम पे नहीं आनी चाहिए मेरे हिसाब से। सो ये हम्म कौन मैंने ले लिया हल्के से। हम्म So this is like, this will add a color and a texture both to हम्म our salsa. हम्म साथ में स्ट्रॉबेरीज, हम्म राइट। हम्म इसके साथ इसमें ऐड करूंगा थोड़ा सा जीरा पाउडर, हम्म थोड़ा सा काला नमक, हम्म राइट। और इसको हम कर लेंगे हल्का सा सौते। हम्म साथ में मैं इसमें ये कुछ ड्राइड बेरीज हैं, ये ब्लूबेरी है और क्रैनबेरी है, ये ऐड हम्म, कर रहा हूँ। जी। ये बेसिकली एक टेक्सचर भी ऐड करेगी हम्म हमारे सालसा को, राइट। मैं इसमें नमक, अगर आपने देखा हो तो काला नमक मैंने बहुत थोड़ा सा डाला है। जी। रीजन, मेरे को इसको बहुत ज्यादा, मैं अभी इसके साथ एक चटनी भी बनाने वाला हूँ, अच्छा ठीक है। अच्छा। हाँ, बस एक चटनी और बनाने वाला हूँ। आप हम्म भी सोचोगे तो एक रेसिपी बोली थी, इतनी सारी चीजें, बट ट्रस्ट मी ये वर्थ होगा। यस। देखिए राइट। उत्कर्ष जी हैं, वो एंकर हैं बहुत अच्छे। और उन्होंने कहा है सच अ ही डिलाइटफुल इज अ वेरी लाइफ गुड फ्रेंड दिस। ऑफ माइंड। अच्छा, उत्कर्ष जी को। वाह। यस, हाँ, राइट। दिस इज लवली। उनको उनको आपका खाना देख के भी बहुत खुशी सी हो रही है। सही है। सो वी यूज टू वर्क टुगेदर, वी यूज टू वर्क टुगेदर, अच्छा, नाइस नाइस। राइट। उत्कर्ष जी को तो मैंने इंस्टा के थ्रू ही जाना है। अच्छा, हाँ। राइट। सो यहाँ पर ये जब तक हो रहा है, हम्म इसको छोड़ देते हैं यहीं पर। हम्म और हम मोटर पिस्टल लेके, मोटर पिस्टल में डालेंगे हमारी लाल वाली मिर्च। हम्म इसको थोड़ा सा छोटा कर लूंगा ताकि कम टाइम लगे। मैंने हम्म इसके सीड नहीं निकाले हैं, क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि इसका जो तीखापन है वो बरकरार रहे। साथ में गुड़, हम्म साथ में थोड़ा सा नमक, नमक के साथ अगेन थोड़ा जीरा पाउडर, हम्म साबुत काली मिर्च, चीनी, थोड़ा सा नमक कितना? इमली का पेस्ट। हम्म अब ये आप समझ रहे हैं ना, खट्टी मीठी तीखी। जी जी और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च, और बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा सा जी। विनेगर मैंने रखा हुआ है, लेकिन ये मैं बाद में ऐड करूंगा अगर जरूरत होगी। और थोड़ी सी चीनी ऐड करूंगा। हम्म और इसको मोटर पिस्टल से, ये देखिए। अच्छा, इसको अगर इस चटनी को आपको बनाना है ना, हम्म आई वोंट रिकमेंड कि आप इसको बनाने के लिए मिक्सी में डाल के ब्लेंड करें। हाँ, क्यों? मतलब टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा ऐसे। यस, और क्योंकि दरदरा मिक्सी भी में ये हीट जनरेट करेगा। हाँ, और ये यस, दरदरा भी हो जाएगा थोड़ा सा इसमें। दरदरा भी होगा, मिक्सी में हीट जनरेट होगी तो उसके फ्लेवर जो है वो खत्म हो जाएंगे, वो मजा नहीं आएगा। अच्छा अच्छा। आपके कोई फ्रेंड है राहुल प्रभाकर जी, वो कह रहे हैं शेफ हाउ आर यू डूइंग। आई एम वेरी गुड राहुल जी, हाउ आर यू? सो यहाँ पर हमारी चटनी तैयार होगी। हम्म हम्म। मैंने जरा सी टेस्ट करी है। दिस इज अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लोइंग। मतलब मैं आप अपने खाने की खुद तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन आप यकीन बिल्कुल मानिए गलत नहीं कर रहा हूँ। आप बिल्कुल तारीफ मत कीजिए अपनी, क्योंकि देखिए आपकी बहुत बुरी हालत होगी, मेरे को भूख लगती जा रही है अब। कंट्रोल नहीं होगा, पता चला मैं किचन में जाके खाना लेके बैठ गई हूँ यहाँ पे। बस इसमें मैं थोड़ा सा विनेगर, हाँ। खटास और बढ़ाने के लिए, और थोड़ा सा मीठा और बढ़ाया है। हम्म तीखा बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म और इसके बाद पैन करेंगे यहाँ पे बंद। ये हमारी जो वेजीज हैं वो रेडी हैं। हम्म इसी में ही
अब ये वाली, ये जो वेजीज हैं इनको निकाल लेंगे। हम्म। राइट, जी। सुपर। और इसमें हम ऐड करेंगे हमारी चटनी को। लुक एट द कलर, बिल्कुल सौंठ वाला कलर है। यस। सो ये हमारा स्ट्रॉबेरी सालसा हम्म। हमारे तरीके का तैयार हो गया। ये देखिए। अच्छा, इस सालसा को आप, जरूरी नहीं है सिर्फ स्ट्रॉबेरी से बनाएं, आप चाहें तो आम से भी बना सकते हैं। राइट, पाइनएप्पल भी यूज कर सकते हैं, बल्कि पाइनएप्पल और रॉ मैंगो को जब आप यूज करो, हम्म। रॉ मैंगो को जब आप यूज करो तो उसको छीलना मत, उसकी सिर्फ जो चेपी होती है, हम्म। जो स्टेम वाला पार्ट होता है, वो आप निकाल दीजिए। उसके छिलके के साथ फाइन चॉप करके पाइनएप्पल के साथ यूज करिए, अमेजिंग फ्लेवर आएगा, क्योंकि रॉ मैंगो का अच्छा फ्लेवर उसके छिलके में होता है जब आप हम्म। बाइट करते हैं। और पाइनएप्पल का अपना एक खट्टा और मीठा फ्लेवर होता है, तो दोनों जब कंबाइन होंगे, बिल्कुल बिल्कुल वेरी गुड। क्या होगा, रॉ मैंगो से आपको एक कलर मिल रहा है, एक टेक्सचर मिल रहा है, एक फ्लेवर मिल रहा है। पाइनएप्पल अगेन विल गिव यू अ कलर एंड अ टेक्सचर। अब ये दोनों जब मिक्स होंगे साथ में, कौन एक बाइट भी देगा, यू विल बी जबरदस्त। सॉर्टेड। यस। ठीक है जी। हाँ तो जी। ये तो हो गया हमारा सालसा, इसको एक तरफ करेंगे। अब बारी है थोड़ी सी यहाँ पे सफाई की और प्लेटिंग की तैयारी की, है ना। तो हम्म। प्लेटिंग के लिए जो जो चीजें चाहिए वो मैं निकाल के रख लेता हूँ यहाँ पर, और बाकी सब चीजों को हटा देते हैं। तो प्लेटिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि मेरे पास यहाँ पर मैंने प्लेट ली है, साथ ही मेरे पास ये गोलगप्पे हैं, तो वी विल यूज वन ऑफ दिस, देन वी विल यूज टू ऑफ these and we will use two of this। ठीक है जी। हम्म। सबसे पहले ब्रश, ब्रश से मैंने ये जो बेरी की, ब्लूबेरी की जो चटनी बनाई है, अब आप देखिए मैंने इसमें ना, अगर हम कहें तो पिया बेरी चाट कह सकते हैं इसको। हाँ। इसको इसको हम पिया बेरी चाट कह सकते हैं, क्योंकि भाई पीने के लिए हमारे पास ठंडा ही है, राइट। और उसके बाद बेरीज इसमें ज्यादा यूज हुई है, स्ट्रॉबेरी है, ब्लूबेरी हम्म। है, और उसके बाद ड्राइड बेरीज भी यूज करी है, तो बेरीज की चाट हो गई, तो पिया बेरी चाट हो गई हमारी। हाँ। राइट, मैं वेरी। इस सॉर्ट से, इस सॉर्ट से ब्रश कर देंगे। क्या होगा कि ब्रश से करी हुई जगह जो है ना आपकी, ब्रश करी हुई जो है हम्म। वो बेसिकली नीचे से आपको फ्लेवर उस पर कनेक्ट करेगी, और हम्म। साथ में जो भी सामान आप रखेंगे वो बिखरेगा नहीं, इधर उधर हिलेगा नहीं ज्यादा। ठीक है, ये जी। आएगा, ये आएगा और ये आएगा। राइट, अब हम्म। बारी है, मैं फटाक से, और ये कुछ कलर्ड मेरे पास बूंदी मैंने बनाई थी, तो इसमें हम्म। मैंने पालक, बीटरूट और नॉर्मल बेसन की बूंदी इस्तेमाल करी है, जी। और इसमें हर चीज घर पे बनी हुई है। लवली। राइट, अब मैं मूज लेके आ जाता हूँ। हम्म। होपफुली इतनी देर में मूज अगर हमारा रेडी हो गया हो, क्योंकि जनरली इसको आधा घंटा देना पड़ता है, बट कोई बात नहीं, अगर फिर भी थोड़ा बहुत रेडी हो गया हो तो काम चल सकता है। जी। नहीं तो हम एक काम करते हैं, क्योंकि अभी रेडी नहीं है, देखिए अभी भी रनी है हम्म। ये अभी भी रनी है, तो व्हाट वी विल डू, इसको इसमें से निकाल लेंगे। वी हम्म। विल यूज अ स्पून टू क्लियर इट अप, टू यूज टू पोर दिस, हम्म। क्योंकि फिर क्या होगा कि अदरवाइज ढंग से बनेगा नहीं है। जी। और इसको सिर्फ, अच्छा जब भी आप इस तरह की चीज बनाए ना, तो थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लेने, मैं ये क्योंकि दिखाना चाहता था आपको बनाते हुए, हम्म। इसलिए मैंने तुरंत बनाई। जी। और इसको बॉडी इसीलिए नहीं मैं दे पाया, क्योंकि इसको टाइम नहीं दिया है। हम बिल्कुल। जब मिक्सी में ब्लेंड करते हैं हम्म। दही को, अगर कभी हंकर्ड भी यूज कर रहे हैं, इसमें एक चीज और भी कर सकते हैं आप, कि हम्म। केले को मैश करके हंकर्ड के साथ उसको विस्कर से मिक्स हम्म। कर लीजिए, ये एक जी। अच्छा ऑप्शन रहेगा। मिक्सी में अगर हंकर्ड के साथ करेंगे तो भी ये रनी हो जाएगा। ठीक राइट, है। ठीक क्योंकि है। इसमें चीज है, तो जैसे ही वो ठंडा होगा वो सेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है।
ठीक है, तो इसके ऊपर ये गया थोड़ा सा सालसा, अपना मूस, बनाना मूस। अभी अगर ये ठंडा सही तरीके से ठंडा हो जाता ना, हाँ। तो बहुत अच्छी क्वांटिटी डाल सकते थे इस पे। और इसके बाद ये हमारा गोलगप्पा हम्म। मजबूत है काफी, है ना। लेकिन मेरे लग को रहा ना है। वो तोड़ना इस हिसाब से है कि हाँ, मतलब मैं ये नहीं चाहता कि वो ऐसे टूटे कि वो सब बिखर जाए। हम्म। तो क्योंकि सामान अंदर डालना है इसके, तो इस वजह से इसको तरीके से ही तोड़ेंगे। जी। ये देखिए स्पेस बन गई। इसके हम्म। अंदर जाएगा हमारा एवोकाडो मूस, सॉरी, बनाना मूस। हम्म। मेरी वाइफ ने मेरे को पकड़ लिया, मैं यही देख रहा था कितने लोग ध्यान से देख रहे हैं। मेरा तो आपने दिमाग तो मेरा खत्म कर दिया है, तो मैं तो वैसे भी कुछ नहीं बोल सकती। जब दिमाग पर भूख सवार हो जाए तो सो कुछ दिस समझ में इज, नहीं आता। आई नो, आई नो। सो दिस इज बनाना मूस। ये इसमें स्टफ कर दिया, हम्म। राइट। इसके बाद ये भी अच्छे मजबूत बने, लेकिन ये वाले साइड से तोड़ लेते हैं। ये हो गया, राइट। ये आ या। गए यहाँ पर, ये दोनों आ गए यहाँ पर। चाट हमारी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट तैयार है। गार्निश कर देते हैं पहले। भाई रंगों का त्योहार है, तो रंग तो नजर आने चाहिए ना प्लेट में। बिल्कुल सही बात है। और ये हमारा, देखिए कोई भी चीज अगर बना रहे हैं ना, तो उसमें हम्म। कंजूसी मत करिए। जैसे यहाँ पर मैं सालसा डाल रहा हूँ, तो जी। किसी में थोड़ा ज्यादा हो गया है, तो वो ज्यादा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट जी। वो टेस्ट को एनहांस ही करेगा। जी। 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 ओह। थोड़ा सा अनार ताजगी के लिए। और लीजिए, ये हमारी चाट तैयार है। और इसके बाद अभी बारी है एक और चीज की। और वो क्या चीज है? वो है हमारी सबकी प्यारी ठंडाई की। तो लीजिए, सो हमारी बनाना मूस चाट विद बेरी सालसा और ठंडाई दोनों तैयार है। और अब आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? भाई आप लोग भी बनाइए, राइट। फोटो खींचिए, मेरे साथ शेयर करिए, योगिता जी के साथ शेयर करिए, राइट। आज की रेसिपी मैं योगिता जी आपको लिख के भी भेज दूंगा, यस सो दैट प्लीज। यू कैन पोस्ट इट ऑन योर प्लेटफॉर्म, सो दैट जिनसे थोड़ी बहुत कहीं कुछ मिस हो गया हो, दे कैन सी कि क्या मिस हुआ है। अब बातें करते करते मैं एक बार ये टेस्ट करके देखता हूँ। और नहीं शेफ, नहीं आपके नहीं, मुंह में मत पानी खाना। आएगा। मत खाना शेफ। ओ हाँ। गॉड, ओ हम्म, गॉड, ओ गॉड। आपने सब कुछ अच्छा किया, ये लास्ट में अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। योगिता जी ट्रस्ट मी, जो होली की चाट में या होली के मौसम में मजा है ना, वो इस चाट में भरपूर है। मतलब कभी बनाना आ रहा है, जब हम लोग कभी सॉन्ट बनाते हैं तो उसमें अंगूर और बनाना का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो वो बनाना का फील आ रहा है, वो खट्टे मीठे फ्लेवर आ रहे हैं, अंगूर की जगह वो बेरीज और अनार आ रहे हैं। मतलब इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है कि मैं आपको क्या कहूँ। अब अब आप बारी मुझे है, अब बारी है ठंडाई की। ठंडाई की ठंडाई की टेस्ट करके देखते हैं। देखिए थिकनेस। ओ, ये आपने फ्रीजर में रख दिया था क्या? नहीं नहीं नहीं, ये फ्रिज में ही था। हमारा फ्रिज थोड़ा जल्दी ज्यादा काम करता है। हम्म। मैंने जब ये बोला ना हमारा फ्रिज ज्यादा काम करता है, तो मेरे को लगा था आपका सवाल होगा कि मूज के टाइम पे क्या हुआ था। नहीं नहीं, मैं एम्बैरस नहीं कर सकती थी। नहीं, बट दिस इज समथिंग रियली रियली गुड। मतलब
इतनी आसान ठंडाई हो सकती है, यकीन मानिए मैंने आसान करके बताई है। आप घर पे ट्राई करके, कुछ नहीं, रबड़ी दूध, कुछ सौंफ, जीरा, सौंफ, काली मिर्च और ठंडाई का अगर मिक्स बाहर से मिल जाता है ठीक है, नहीं तो मैं ठंडाई के मिक्स का एक पूरा पूरा एक आपको लिख के भेज दूंगा कि उसमें क्या क्या चाहिए होगा। हनी मैं यूज करता हूँ ठंडाई के मिक्स में बनाने के लिए। जो आज मैंने ठंडाई का मिक्स यूज करा था, जी। इसमें मैंने हनी का इस्तेमाल करा है रादर देन यूजिंग एनी शुगर और एनीथिंग लाइक दैट, क्योंकि शुगर मेरे को लगता है कभी कभी कोशिश करी जाए कि उसको स्किप करा जाए तो करा जा सकता है, उसके रिप्लेसमेंट्स बहुत सारे हैं, तो मैंने हनी का इस्तेमाल करा है इसमें। शेफ सो आई बहुत होप मजा कि आया है, बहुत मजा आया है। और देख कमेंट्स भी बहुत सारे आ रहे हैं आपके, तो किसी दोस्त ने कहा है कि प्लीज भिजवा भी दो। नाम कहाँ चला गया उनका नाम कहीं इसमें चला गया। हाँ, आई एम शेफ सिद्धार्थ कहते हैं भिजवा दो ब्रो। और अच्छा। उत्कर्ष कह रहे हैं आज सुनकर ही संतुष्ट होना पड़ेगा। पर मैं बहुत दुखी हूँ कि मैंने आज आपके साथ शो क्यों किया, स्पेशली खाना क्यों बनवा करके देखा, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा। मुझे कितनी भूख लग रही है, मेरे आज मुंह में खाना अच्छा नहीं कितना लगा? पानी, नहीं मेरे मुंह में कितना पानी आया, मुझे कितनी भूख लगी आपको क्या पता। मतलब आपने मेरे साथ अच्छा नहीं नहीं, दिस इज किया। नहीं योगिता जी, मैं सीरियसली आपके साथ और आपके व्यूअर्स के साथ, ये एक ऐसा फ्रेम था, एक ऐसा टाइम फ्रेम था मेरे लिए कि मैं आई एंजॉयड इट। और मैं ट्रू। मानता हूँ, मैंने बहुत सारे शेफ्स को जानता हूँ जो ना क्या करते हैं कि अपनी कोई रेसिपी अगर है तो वो हाइड कर लेते हैं। हाँ, एंड आई आई एग्री। लर्न दिस फ्रॉम शेफ निशान। सो आई हाँ। लर्न दिस फ्रॉम शेफ निशान कि आप बांटो, आपका बढ़ेगा। सो मैं लवली। वही करता हूँ, मैं कभी भी अपनी रेसिपी किसी के साथ ये नहीं सोचता कि मुझे नहीं बांटनी चाहिए। अरे यार क्यों नहीं बांटो, आप जितना प्यार बांट सकते हो, आप जितना प्यार अपने खाने में आप डाल पाओगे, यस। दूसरा अगर उसको रेप्लिकेट कर रहा है तो वो प्यार नहीं डाल रहा है, वो रेप्लिकेट कर रहा है, राइट? यस। वो एग्जैक्ट उतना ही डिफरेंस होगा कि आपका अपना बच्चा जब वो क्रेच में जाता है तो वो कैसा फील करता है, और जब आपके साथ होता है तो कितना फर्क आ जाता है। शेफ आपसे सच में बहुत बहुत मजा आया। मुझे तो सिर्फ ये लालच ने थोड़ा दुखी किया है, अदरवाइज मुझे आज आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और अब मैं आपसे मिलने बहुत जल्दी आऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं आपके जितना अच्छा बना सकती हूँ कि नहीं। अब आपके हाथों की ठंडाई और ये जो आपने गोलगप्पे, दही बड़े, चाट पापड़ी जो बनाई, ओ माय गॉड, ये तो मुझे टेस्ट करना ही होगा। और इसलिए मैं जल्द आऊंगी आपके थैंक पास। यू वेरी मच। और आपके जो फ्रेंड्स हैं ना वो कह रहे हैं भिजवा दे भाई, तो अब प्लीज आप उनके पास भिजवा दीजिए। आपके शेफ सिद्धार्थ जो है वो तो मुझसे भी बढ़ डेफिनेटली। गए हैं। थैंक यू शेफ। थैंक यू सो थैंक सो यू मच। वेरी मच। आपने अपना समय दिया एंड यू शेयर योर लवली जर्नी विद अस। और इसके साथ साथ ये जो आपने चटपटा चाट बनाया था और ठंडाई, आपकी जिंदगी इतनी ही टेस्टी, इतनी चटपटी रहे, ये हमारी शुभकामनाएं आपके लिए हैं। विश यू वेरी थैंक यू हैप्पी वेरी बर्थडे। मच। थैंक यू सो थैंक मच यू एंड शेफ। थैंक यू। सेम टू यू, सेम टू यू। थैंक यू वेरी मच, टेक अब केयर। अपने अपने फैंस को भी थैंक यू बोल दीजिए, दे हैव बीन लविंग योर फूड। यस। सभी फैंस नहीं, फ्रेंड्स मैं कहूंगा, क्योंकि फैंस जब हम कहते हैं ना तो वो एक गैप क्रिएट होता है, फ्रेंड्स में और करीब हो जाते हैं एक दूसरे के। हाँ, लवली। तो डेफिनेटली आई विल से थैंक यू टू ऑल, क्योंकि आप लोगों का प्यार मिलता है, उसी से इंस्पायर होता हूँ, आगे बढ़ता हूँ, कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ। और कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहनें जो खाना बनाती हैं उसको देख के ज्यादा इंस्पायर होता हूँ, क्योंकि वो जब खाना बनाती हैं तो वो आपकी स्माइल, आपके प्यार के लिए बनाती हैं, और उनके खाने में इसीलिए कभी चखने की जरूरत नहीं होती। कभी भी आप मंदिर या गुरुद्वारे चले जाइए, वहां पे जो खाना मिलता है उसको चखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन उस खाने के स्वाद बिल्कुल एकदम सर्व प्रिय होता है, सबको पसंद यस। आता है। यस। वैसे ही, क्योंकि वहां पे श्रद्धा का भाव होता है हमारे खाने में, और उसी श्रद्धा उसी भाव से आप खाना बनाती हैं तो हम लोगों को उसी से इंस्पिरेशन मिलती है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि वही श्रद्धा वही भाव अपने खाने में रखूं, और लोगों से कनेक्ट हूं हमारे खाने के जरिए, क्योंकि दिल तक जाने का रास्ता एक पेट से भी होके जाता है, और पेट से जो बिल्कुल। जाता है ना वो ज्यादा क्लोज होता है। वेल सेड शेफ। थैंक यू सो मच। सच में बहुत मजा आया। थैंक यू विश यू वेरी मच। वेरी हैप्पी होली। थैंक यू। थैंक यू। सी यू थैंक यू सून। एंड थैंक यू, सेम टू यू। थैंक यू। नमस्ते। बाय बाय। बाय।